जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज आने के लिए। और सो सॉरी, मेरे कारण 15 मिनट हम लेट हो गए। बट कहिए जी, कहाँ पहुँचे हैं और क्या कर रहे हैं? हम जन सेवा पर थे। लास्ट में बस ओह लास्ट वाओ, पेज बस समाप्ति लास्ट पर पेज हैं। हमने आपके लिए छोड़ा था हाँ। कि आप आएंगे और हम समाप्ति करेंगे। अरे वाह, आज तो समाप्ति है जन सेवा की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो हम लेते हैं, कहिए क्या पढ़िएगा, क्या है। पर अब आगे बढ़ने से पहले कोई क्वेश्चन बताइए। इसमें हम यही चर्चा कर रहे थे कि जैसे महाराज जी ने इसी चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा है दूसरे जनों को सहायता देना। तो वहां पहले तो हमने ये चर्चा की कि दूसरे जन में कौन कौन आता है और फिर हमारा बिहेवियर वहां पर कैसे चेंज होता है जब सामने वाला हमारा मित्र है, घर का कोई सदस्य है, कोई कार्य क्षेत्र में है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि हमें मन से पसंद नहीं है, या वो हमें पसंद नहीं करता है। और या फिर इसमें दूसरे जनों में सब पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, क्योंकि सेवा तो सेवा ही है। तो हमें तो उन मतलब उस तरफ भी जाना हो। तो ये इस सब पर हमारी चर्चा हुई थी इस पर। तो एक तो ये हुआ, और फिर एंड में यही इसका निष्कर्ष निकला। आपने भी बताया था कि हमें यही सोचना है कि राम की सेवा और राम का कार्य हम राम के लिए करते हैं। तो जो उसमें फिर सब कुछ आ जाता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो ये चर्चा हुई थी इस इसमें। और फिर सबने अपने अपने सजेशंस, मतलब अपने अपने बताया कि उनके क्या चल रहा है, मतलब वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, कैसे है। तो ये यही चर्चा हुई थी इसके ऊपर। या बहुत अच्छी चर्चा है, बहुत बहुत सुंदर चर्चा है। और यहाँ पर अगर अभी भी दूसरे जन दिखते हैं, जैसे आपने वेरियस क्राइटेरिया बोले, फिर रामोपासना फिर से करना है। क्योंकि अ, अ, जो जन सेवा है उसका तात्पर्य ही यही है। और ये सबसे यूनिक बात है उपासक के आंतरिक जीवन की सेवा जो है वो परमेश्वर स्वामी जी महाराज की करिकुलम में लास्ट रखी गई है। और वे हमारे माइंडसेट को सही करने पर फिर वहाँ पर फिर जाके वो करते हैं कि यस, सब सेवा करो। मेरे पास इसके बहुत प्रत्यक्ष एग्जाम्पल्स भी हैं, कैसे महाराज इंटरवीन करते हैं सेवा के लिए भी। अम, क्योंकि महाराज त्रिकालदर्शी हैं, महाराज सर्वव्यापक है। वे सब जानते हैं, वे सब सबको देख रहे हैं। राइट। सो जब हम जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ कि किसी ने हारमोनियम सिखाना शुरू कर दिया, जो कि यहाँ से हैं। राइट। उन्होंने रेमोपस्ता करते हैं, बुक क्लब्स करते हैं, म्यूज़िक जो कंप्लीट जैसे कहेंगे पैकेज किया है। राइट। बिल्कुल। महाराज उन्होंने तो कब का शुरू कर दिया, लेकिन मुझे महाराज कल ही लेके गए और बोला, मुझे नहीं पता था उन्होंने शुरू किया ये सब आ, सिखाना हारमोनियम सेवा सेवा करवानी की तैयारी शुरू की है।
राइट। हारमोनियम मतलब सत्संग में आप सेवा करवा रहे हैं, सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। और मुझे महाराज लेके गए और बोला कि नहीं, जब तक रामोपासना नहीं करेंगे तब तक आप ये वाला चैप्टर नहीं कर सकते। अगर देखा जाए, अगर फिजिकली देखा जाए तो वो सेवा, सीधा सेवा की ट्रेनिंग देने लगे उन्हें, राइट। यही बताने, जैसे अगर कोई झाड़ू पोछे के लिए जाता है, झाड़ू कहाँ से करना है, कहाँ रखा है, कैसे करना है, कहाँ मारना है, कैसे नहीं मारना, यही बताएंगे ना, सारा यही चीज करेंगे। उसी तरह गायकी है, प्रभु की भजन सीखना, श्री अमृतवाणी जी सीखना, भक्ति प्रकाश जी सीखना, क्या है कि हम सेवा के लिए, ये वाली सेवा, पर्टिकुलर सेवा के लिए तैयार हों। लेकिन महाराज मुझे क्यों लेके गए कि नहीं, ये सब नहीं करना है ऐसे, जिसने जो रामोपासना कर रहा है उसी को करवाओ, राइट। तो क्या होता है इससे, क्या होता है कि अगर हम सीधा जनसेवा पे जाते, जो कि हम बच्चों में भी देखते हैं और एडल्ट्स में तो होता ही है, तो हम पर हमारी दृष्टि, मेरी दृष्टि कभी नहीं ऐसी होती, मेरी ना ही कभी रही है, शुरू से ऐसी रही है। मैं अपने घर में भी इस बात के लिए, मेरी मम्मा को पता था इस बात का, तो वो जानते थे इस बात को। तो फिर जब आपकी दृष्टि नहीं होती एक दूसरे के दुर्गुण देखने की, लेकिन आपको गुरुजन इस तरह का कार्य देखते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे जो हैं, जब अमृतवाणी जी करते हैं, उनकी अगर चित्तशुद्धि नहीं है, राइट, वो दिव्यता फ्लो नहीं करती, चाहे आप गा रहे हैं, वो गायकी रह जाती है। और फिर वहां पर ईर्ष्या, द्वेष, माइंड करना, बुरा मानना, ये जो रोग हैं, जो कि ऑलरेडी अंदर बैठे हैं, उस पर उपचार कोई नहीं हुआ। सेम चीजें एडल्ट्स में हैं। एडल्ट्स में एक दूसरे की गायकी को देख के, अगर हम गायकी का ही लें, और महाराज कहते हैं गायकी में सबसे ज्यादा अहम प्रबल होता है, सर हमारे सत्संग की गायकी में, ये महाराज ने बोला है, राइट। सो वहां पर ईर्ष्या, द्वेष और ये सब, तो सारा का सारा जो भक्ति है और जो कमाई है वो नष्ट कर देती है, बिल्कुल नष्ट कर देती है, राइट। सो इसलिए वो जन सेवा के लिए तैयारी तो करवा दी लोगों ने, लेकिन वो जो आगे के 20 पेजेस करवाने थे वो तो करवाए नहीं। और यही प्रॉब्लम है सभी सत्संगों में, यही प्रॉब्लम है भक्ति के केंद्रों में, कि अपनी जो पहले के 20 पेजेस जो रगड़ाई करनी है वो तो की नहीं। जन सेवा का टैलेंट होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे वो रेड फ्लैग्स होते हैं, बहुत ज़बरदस्त रेड फ्लैग्स होते हैं। और उसके बाद भूख होती है गायकी के बाद, जो कि भक्ति में होनी नहीं चाहिए क्योंकि आपने प्रभु के लिए किया है, लेकिन जब आप गायकी के लिए करते हैं उसके बाद भूख होती है। कैसा हुआ, कैसा हुआ, कैसा हुआ, उसने उसने नहीं कहा, उसने नहीं किया, जैसे जिरे शरीक के होती हैं, जैसे हम विवाह में जाते हैं, राइट, उसने कितना दिया, उसने कितना दिया, उसने मुझे नहीं देखा, उसने मुझे नहीं देखा, ये चीजें होती है। सेम चीज भजन के बाद ये होती है, उसने उसने किया कि नहीं, उसने किया कि नहीं, उसने किया कि नहीं, उसके यू नो वो इसलिए क्योंकि वो जो मल जो महाराज ने साफ करना है और हमें करवाना है उनसे साफ, वो हमने नहीं किया। तो जन सेवा गड़बड़ लाती ही लाती है अगर हम वो चैप्टर्स नहीं कर रहे तो। बुरा मानेंगे, ईगो हर्ट होगी, बहुत कुछ होता है। सो इसलिए अगर हमें अभी भी दूसरे दिखते हैं, अगर हमें हमारी दृष्टि में अभी भी ऐसा दिखता है, ये मेरे प्रिय हैं, ये मेरे ऐसे हैं, ये मुझे ऐसा समझते हैं, ये मुझे ऐसा समझते हैं, तो इट नीड्स टू बी रिपीटेड। दैट्स द इंडिकेटर। मेरे अपने, पराए, मेरी थॉट प्रोसेस से मानने वाले, मेरी थॉट प्रोसेस से मानने वाले नहीं, राइट, वो सब, इसका मतलब
it needs to be done again, and it is a lifelong process. एक बार में एक सप्ताह में तो धुलाई नहीं होती ना उन चीज़ों को, तो बात सारी लाइफ लॉन्ग है ये सारी साधना, लेकिन एटलीस्ट भूमि तो बनी होती है, राइट? लेकिन वो भूमि अभी पक्की भूमि नहीं है, वो भूमि पक्की भूमि नहीं है, कभी भी उस पे आ सकता है, भूल भी सकते हैं। अब जो साधक हारमोनियम एकदम सिखाने शुरू कर दिए वो भूल गए ना कि ये जनसेवा, हम दूसरे को जनसेवा के लिए तैयार कर रहे हैं, वो भूल गए ना, राइट? क्योंकि उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं देखा, अपने लिए देखा। जब हम दूसरे को तैयार कर रहे हैं वहाँ तो हम भूल गए कि हम उनको सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं, और सेवा के लिए तैयार करने के लिए तो रामोपासना करनी ज़रूरी है, ये चीज़ है। और देखिए केवल उपासक का आंतरिक जीवन, ये भी महाराज ने इतना ज़्यादा क्लियरली दिखाया, और क्योंकि इतना ज़्यादा क्लियरली दिखाया है तो इसलिए मैं अब ओपनली बोल सकती हूँ। सीधा उपासक का आंतरिक जीवन चला ही नहीं, 2 जगह उन्होंने ट्राई किया कि भाई वो बुक का उस पर अनुपमा का नाम होता है वो थोड़ा सा हाइड कर दें, वहाँ से कंसल्ट कर करके हम उपासक का जीवन चलाएं, वो दोनों जगह पूरा ही नहीं हुआ है। तो इसलिए फिर बोला कि भाई अगर रामोपासना करनी है तो जिस तरह महाराज ने सेट किया, हमें लगता है हम कर रहे हैं, हमें लगता है अनुपमा का नाम है इसलिए, नहीं, वो महाराज इंटरवीन करके वो रामोपासना की पुस्तक लाए थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि किस तरह से सब क्रैश हुए। तो इसलिए कई हम क्या करते हैं, जब हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं पता होता तो फिर हम किसी ने रिक्वेस्ट की, भजन की, धुन की, हम सिखाने लग जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम इसे जन सेवा के लिए तैयार करने लग गए, which स्वामी जी महाराज डज नॉट वांट, राइट? वो चाहते हैं कि नहीं, ये भक्ति है, भक्ति आए, सफाई हो, और फिर वहाँ पे जाएं, फिर वो तैयार हो, राइट? हम जो बच्चे यहाँ पे रहें उनको प्रॉब्लम नहीं होगी अपना सुधार करने में, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी कि अपना अगर पिन पॉइंट किया जाए, होनी नहीं चाहिए, राइट? हाँ, उनको हो सकती है जिन्होंने रामोपासना नहीं किया, उनके परिवारजन को हो सकती है, क्यों? क्योंकि मेरा अभी गया ही नहीं, वहाँ कंप्लेंट्स आ जाएंगी। लेकिन जो बच्चे हैं अगर उनको सुधार के लिए कोई बोला जाए तो उनको रेडी होना चाहिए, ओ आई लुक इनटू दिस, क्यों? हाँ, उन्हें आदत है प्रैक्टिस की, उन्हें आदत है अभ्यास की। अगर वो अपनी बुक क्लब्स अच्छे से नहीं कर रहे तब उन्हें इशू आएगा। बात सारी अभ्यास की है, बात सारी प्रैक्टिसेस की है कि हमें क्या करना है, किस तरह करना है। अभी इतना स्ट्रेंज मुझे आया, जो कि नई नई चीज़ें आती हैं साधकों के माइंड में, और क्योंकि दृष्टि वैसी नहीं होती ना, लेकिन जो बाकी होते हैं उनकी दृष्टि डिफरेंट होती है। तो कोई बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा काफ़ी देर से, ऐसे लगता है वो डिसइंटरेस्टेड बैठा है। तो उन्होंने कहा कि आपने, हमारी ग्रुप की बैठक होती है, आपने बात क्यों नहीं की? तो उसमें उनका रिश्तेदार बैठा है ना, इसलिए। आई वॉज स्टन्ड कि आप बच्चे को, आप प्रभु का काम कर रहे हैं, आप गुरुजनों का इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, और अगर आपको ये सारे सिम्टम्स बच्चे में दिख रहे हैं, और अगर उस बच्चे का रिश्तेदार उधर बैठा है, आपने आपने कुछ नहीं बोला, वो तो तब पता चला जब दूसरा कोई उनकी बैठक लेने गया, तो उन्होंने बात की है बच्चा ऐसा क्यों बैठा होता है, तो उनका ये ऐसे ही बैठता है, बात क्यों नहीं की? ओ उनके रिश्तेदार बैठे हैं ना। तो ये क्या मतलब है? इट इज़ अ सीरियस रेड फ्लैग ऑन योर थिंकिंग, इट इज़ अ सीरियस रेड फ्लैग ऑन योर थिंकिंग, क्योंकि जो आपको कर्तव्य दिया है
वो आप अच्छे से निभा नहीं रहे हैं। सो देखिए, तो ये जो चीज़ होती है, ये काफ़ी अगर हम बुक क्लब्स लेते भी हैं ना और देना शुरू कर देते हैं, अपने अंदर चेक इन्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तभी हमें कहीं ना कहीं रामोपासना में कभी ना कभी थोड़ी देर बाद आके, क्योंकि वो झुकते हैं, वो मानते हैं, वो ग्रिलिंग में फिर से जाते हैं और फिर देखते हैं कि ये सब बाहर निकल गया। ये ना, ये चीज़ है, और आपकी चेकिंग होती रहती है, ये चीज़ है। सो जन सेवा में उतर कर भी वो जो 20 पेजेस हैं, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ है, ये चीज़ करनी। तो या सो दिस इज अ वेरी, ये जो महाराज ने हमें सिखाया है, जिस तरह से सिखाया है, और जो ये रियलाइज करवाया कि जन सेवा लास्ट चैप्टर है, पहले बहुत काम करना है जन सेवा, राइट, इस तरह। तो ये चीज़ है। और जैसे श्री राम शरणम का काम है, राइट, हम लोग तो अपनी डेली लाइफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं हम सब एवरेज लोग हैं, साधक हैं, जाते हैं आते हैं, राइट, हमारे। लेकिन अब श्री राम जो जो भक्ति केंद्र के जो काम होते हैं, इतने मोटे ताजे, उसमें आप देखिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे 20 पेजेस करने। हम तो मात्र अपने घरेलू चीज़ों की बात कर रहे हैं, राइट, पर आप देखिए कि वो जो कार्य संभाल रहे हैं उनके लिए इट इज़ सो वेरी इम्पोर्टेंट टू बी ऑन इट, नॉन स्टॉप ऑन इट, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। तभी हमें पता नहीं चलता कि हमारे गुरुजनों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, सनातन धर्म क्या है, हमारी श्री राम शरणम सनातन धर्म के अनुसार कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। एक नई चीज़ मेरे को सुनने में आ रही है, श्री राम शरणम की बजाय सत्संग हॉल बनाइए। वाओ, सत्संग हॉल के लिए तो पूज्य श्री महाराज तक ने कहा है, मैं नहीं आता उद्घाटन के लिए। और ये ओपन वोकलाइज किया जा रहा है कि सत्संग हॉल बनाइए। सत्संग हॉल सनातन रीति नहीं है, सत्संग हॉल तपस्या नहीं है, श्री राम शरणम तपस्या है। और वो जो तपस्या की जाती है एवरी डे आकर उसको, उसकी मेंटेनेंस, एवरी डे आकर उसको खोलना, एवरी डे आकर वहाँ पर सत्संग होना, उसकी प्लानिंग, सारा कुछ वो है तपस्या। और वो सनातन धर्म की तपस्या है। किसी भी मंदिर में संडे को नहीं खुलता मंदिर, ये हिंदू सनातन धर्म की वो नहीं है। ये है अपना दरबार खोलना, अपनी मनमानी करना। स्वामी जी महाराज का कॉन्सेप्ट नहीं है ये। वीकेंड्स पे सिर्फ एक दिन सत्संग करना, ये स्वामी जी महाराज का नहीं। तो फिर क्या है? तो फिर जो जो आप चाहते हैं अपने जीवन में रूपांतरण, चाहते हैं प्रभु प्राप्ति, चाहते हैं सो एंड सो फोर्थ, गुरु को कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन अगर हमें समझ जाए, हमें तो वैसे ही करना है, रोज वाला ही होता है। सनातन धर्म में जो जो पूजा होती है, जो अर्चना होती है, वो एवरी डे होती है। जब जब गुरु के पास शिष्य ही ऐसे आए, नहीं जी वीकेंड ही कर सकते हैं, गुरु कुछ नहीं कहेंगे, गुरु कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, जो अपने आप को पिसाने के लिए, जो अपने आप के लिए तपस्या करने के लिए, जो अपने आप को रगड़वाने के लिए तैयार है, गुरु उसके लिए सारे प्रबंध करेंगे, क्योंकि वो है इन प्लेस वैसी रगड़। या सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, गुरु अपीयर्स। अगर स्टूडेंट
प्रभु प्राप्ति नहीं चाहता, केवल ये भी मिले वाला है। गुरु कुछ नहीं कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में नहीं पुश किया जाता ऐसे। हमारे सनातन धर्म में सत्य बताया जाता है। चलना ना चलना चॉइस शिष्य की होती है। गुरु नहीं फोर्स करते। सनातन धर्म में फोर्स नहीं है। आज ही मुझे किसी ने कहा कि कोई चीज़ थी, कोई संसारी चीज़ थी जिसके लिए महाराज कर रहे थे कि अगर हो जाए समय पर, तो मुझे साधिका जी कहती हैं कि आपका और मेरा प्रयोजन स्वामी जी की बात को पूरा करवाना है। उसके लिए चाहे बार बार मनाना पड़े, वी विल डू इट, चाहे कोई भी कुछ करना पड़े। तो मैंने इसको पॉज रखा, क्योंकि मुझे पॉज ही रखा। फिर महाराज ने सुबह लिखवाया, माई ऑब्जेक्टिव इज फॉलोइंग गुरु आज्ञा। ना मेरे गुरुदेव फोर्स करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं किसी पे राम नाम लेने पर। संसार की चीज तो बहुत दूर की बात है, संसार की चीज है जिसको महाराज बड़ी तुच्छ चीज बोलते हैं। राम नाम तक भी किसी को फोर्स नहीं करते वे। उनका बहुत क्लियर है, मैं क्यों करूं, राइट? राम नाम पर फोर्स नहीं करते। और मेरा काम दूसरे कर रहे हैं कि नहीं वो सहर्ष स्वीकार करना है। मैं नहीं करती, मैं नहीं जाती, ये मेरा रास्ता नहीं है। किसी को जोर जबरदस्ती करना कि आप करिए, मानिए, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। या ये चीज तो है ही नहीं कहीं। यहाँ पे मैं डिफर करी। मैंने कहा नो, हर हाल में मैं मानूंगी। मैं किसी को नहीं कहूंगी कि आपकी चॉइसेस हैं। मैं गिरूंगी, वो करूंगी, ये करूंगी, मानो, नो। ये है ही नहीं कहीं नहीं ऐसे लिखा, राइट? वो संत अपने संत डिफरेंट तरह के होते हैं जो कि अपना करते हैं, पर मैं वो नहीं हूँ। मैं आई एम जस्ट डूइंग जो मेरे गुरुदेव कहते हैं। मैं उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करती हूँ, राइट? और स्पेशली इच्छा रहित को मनाना, वो भी संसारी बात के लिए, कभी भी नहीं। मैं नहीं जाऊँ। हाँ, बता दिया जाता है कि ये गुरुदेव कह रहे हैं, ऐसे है, योर चॉइस। यहाँ तक कि सत्संग के लिए भी अगर श्री राम शरणम के लोगों को लिखवाते हैं महाराज, लिखवा देते, ये नहीं है रीति, नीचे एक लाइन जरूर लिखवाते हैं, चॉइस इज योर्स। क्यों? क्योंकि मरने के बाद आपको तो बताया जाएगा कि आपको तो बताया था उसने, आपको तो हमने बताया था ऐसे करना है। एक बार नहीं बताया, 100 बार बताया, बार बताया। क्योंकि धर्म के कार्य में, जो धर्म के लिए कर रहे होते हैं, वहाँ पे जब पिटते हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा पिटाई होती है। इसलिए गुरु बचा रहे होते हैं वहाँ पे। ये उपनिषद में लिखा है, पता होते हुए भी विपरीत कर्म करने। ये उपासक के आंतरिक जीवन में भी लिखा है कि अपने ज्ञान के विपरीत कार्य करना। आपको पता है ये ठीक नहीं है, फिर भी कार्य करना, उसका जो फल होता है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, वो डबल होता है नॉर्मल लोगों से जिनको नहीं पता। पाप ही मूल कारण है ना, अज्ञानता ही पाप का मूल कारण है। इसलिए उपासक का आंतरिक जीवन अब कर लिया, अब सब पता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, राइट? अब जो आपके एक्शन होंगे वो बड़े सोच समझ के होंगे, क्योंकि आपको बता दिया गया व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये चीज है। साधना इज
सजगता साधना इज सावधानता, महाराज जैसे कहते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? कहीं कहीं कोई क्वेश्चन? राम राम दीदी। हाँ जी, राम राम। दीदी जैसे ना मेरे पड़ोस में ना एक भाभी रहती है, वो उसको ना दही जमाने खट्टा चाहिए होता है। वो रात को मेरे घर पे ना 10 बजे के आसपास कॉल करेगी कि खट्टा हो तो दे दो। तो मैं उसको बोलती हूँ भाभी हमारा ना गेट बंद हो जाता है 9 बजे के आसपास, जेंट्स आ जाता है, तो आप ना इतनी लेट मत फोन, आपको चाहिए ना शाम को ले जाया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैंने मना कर दिया था, कल भी उसका 9:30 10 बजे के आसपास कॉल आया। मेरे को पता था इसी काम आया, तो मैंने फोन उठाया नहीं उनका कि गेट सब बंद हो चुके थे तो दिक्कत होती है सब लोग खोलने के लिए। तो ठीक है, क्योंकि मैंने उनको पहले बोल दिया कि बिल्कुल हमारा ठीक लॉक है। हो जाता है। लोग अनाउंस कर देते हैं कि हम 9 बजे के बाद फ़ोन नहीं उठाते, कृपया फ़ोन ना कीजिएगा। उनके फ़ोन बंद होते हैं। आजकल तो आईफोन वगैरह में होता है ना, स्लीप मोड में चले जाता है। वो वो जाता ही नहीं है, वो रिसीव ही नहीं करते। तो इसलिए या इस तरह की आम, इस तरह का करना ठीक है। बिल्कुल। पहले याद आना चाहिए। अब रसोई तो साफ कर रहे हैं, दही जमाना है, याद आ गया। दही जमाना है। तो जी कर लो फोन। नहीं, या ये जो चीजें ये हमने ही सेट करनी होती हैं। चाहे चाहे जो मर्जी लोग बातें बनाए, उनके लिए ये असाधारण लगे, लेकिन हम ऐसे ही करेंगे। या बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या देखिए, पुराने टाइम में ऐसे ही होता था घरों में। जब दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, भाई जी आ गए, बस उसके बाद जो घर का एनवायरनमेंट होता था वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता था, कुछ मर्जी हो जाए, है ना। तो हमारे संस्कृति में इस तरह का बिहेवियर रहा है कि नहीं, अब हम नहीं कर सकते ऐसे, अब हम नहीं कर सकते ऐसे, इस तरह की अपनी बाउंड्रीज फिक्स करनी। घर के कल्चर्स रहे हैं इस तरह के पुराने टाइम में। वो तो आई थिंक न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हमने वो वैल्यूज़ जो जो जॉइंट फैमिलीज़ की अच्छी वैल्यूज़ थी, राइट, डिसिप्लिन की, बाउंड्रीज़ की, लिमिट्स की, वो ज़्यादा ओपन कर दी न्यूक्लियर फैमिलीज़ में। अगर वो कैरी फॉरवर्ड करके अपने घर का डिसिप्लिन रखा होता तो होता है। पर यहाँ पे होता है, यहाँ की फैमिलीज़ में इतने बजे के बाद घर नहीं आना, इतने बजे, ये वाली चीज़ें जो बाउंड्रीज होती हैं बाउंड्रीज अपनों के लिए भी होती है, बाकियों के लिए भी होती है, या होती हैं। जितना कर सकते हैं अच्छी बात है, उससे डिसिप्लिन ही आता है। उससे अगर मर्यादित करें कोई भी चीज़, ज़्यादा हार्श करें वो तो फिर कसेगी। पर अगर मर्यादित है, इन्फॉर्म्ड है, तो सब ठीक ही है। ये बात है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए। सो मेन बात यही होती है जन सेवा के लिए, आगे की चीज़ों को देखना। वही चीज़ है, अपने को ही देखते रहना, अपने को ही मॉनिटर करना। सेवा भी कर रहे हैं, और जैसे विकास जी ने कहा कि सेवा जब हम ये करते हैं कि नहीं महाराज के लिए सब कर रहे हैं, तो महाराज के लिए कर रहे हैं, तो जो आगे वाले जो फिगर्स हैं वो एक ही तरह के होने चाहिए। वहाँ पे राग द्वेष नहीं होना चाहिए कि किसके लिए किया जा रहा है, या हमें कौन पसंद करता है कौन नहीं पसंद करता, ये वाली बात। और विशेषकर सत्संग में मैं मुझे, मैं जब शेयर कर रही थी, जब मुझे महाराज लेके गए न्यू जर्सी में, तो तो जिन परिवारों में लेके गए जिनके घर होता है सत्संग, सो ज़रूरी नहीं राम राम होती है जब जब हम साधना में मिलते हैं।
ज़रूरी नहीं आंख भी मिलाते हैं, ऐसे ऐसे, जबकि आपकी बात भी नहीं, आपका कोई लेना नहीं देना नहीं, पर फिर भी होता है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपने कहा होता है, कुछ ना कुछ तो आप कुछ कर रहे होते हैं, तभी आप उस इंसान के सामने नहीं आते, बात चाहे आ भी रहे होते हैं। उनके घर महाराज लेके गए, ऐसे लोगों के घर लेके गए महाराज। और तो क्यों? क्योंकि सत्संग है, घर किसी का भी हो। हमारे श्री रामशरणम के सत्संग ऐसे हैं कि आपको पता है कि आप नागपुर में गए हैं, आपको पता चला है यहाँ सत्संग होता है, आप जा सकते हैं। ये इतनी सुंदर चीज है हमारे सत्संगों की, है ना। तो महाराज का बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, यू डोंट हैव टू बी इनवाइटेड टू गो टू अ सत्संग। कितनी सुंदर फाउंडेशन रखी है उन्होंने, है ना, कि आपको स्पेशल इनविटेशन पूछना। तो महाराज ने उसके बाद ये लाइन कही, अगर आप इनविटेशन चाहते हैं तो आप विशेष बनना चाहते हैं, जब आपके पास सुविधा है एड्रेसेस की पूछने, तो आप बस जाओ, आनंद लो सत्संग का, और लेके जाते हैं वे, राइट। सो इसलिए ये इतनी इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है। और जो अगर गुरुदेव के सत्संग है, तो अगर आप इनवाइटेड नहीं हो, राइट, इनविटेशन का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सत्संग है, कोई भी आ सकता है। अगर कोई भी आ सकता है तो आप किसी को रोक भी नहीं सकते, दोनों तरफ से होता है। अगर महाराज ने सत्संग में इतना गजब का किया हुआ है कि ओपन डोर पॉलिसी, कोई भी आ सकते हैं सत्संग में। श्रद्धालु जिनको पता है वही मेहनत करेगा ना कि पूछने की या जानने की कि भी वहाँ सत्संग होता है कि नहीं, वो पहुँच जाएंगे। लेकिन जो जो साधक ये कहते हैं हम उन्हें कॉल करके पूछ लें, हम आ सकते हैं, ये हमारी सत्संग की रीति नहीं है, पूछना कि हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पे स्वामी जी महाराज की फोटो है। आप आप जाइए, क्योंकि ये है श्री रामशरणम के सत्संग का कॉन्सेप्ट, है। अगर आपको नहीं पता है, वो फिर अब मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना कि आपको ये पता नहीं है। अगर आप बातें बनाओ, वो तो उसने कॉल नहीं किया, उसने पूछा नहीं, हम आ जाएंगे, वो वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपको अपने सत्संग के बारे में नहीं पता, है ना, ये बात है। और ऐसा हम एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। हाँ, जब दूसरे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इनवाइट किया जाए सत्संग पर, या ये चीज़ है। या सो जन से वो बहुत सुंदर चीज़ें हैं, और ये बार बार ही लगे रहने पे, स्वामी जी महाराज के ग्रंथों से लगे रहने पे ही हम अगर हमारा प्रैक्टिसिंग एटीट्यूड, रामोपासना प्रैक्टिसिंग एटीट्यूड बनाती है कि हम प्रैक्टिस करें। और कईयों ने नोटिस किया कि जब रामोपासना के बाद हम प्लानर्स लिखना छोड़ देते हैं और वो सब करना छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत कुछ ढीला हो जाता है। तो फिर एक साधिका जी ने कहा, नहीं, मेरे पास जो प्लानर था, मैंने कहा नहीं, मैं उसमें लिखना शुरू करूं अपने से ही, क्योंकि वो सब सीखा है करना, राइट। और वो अगर वो जारी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने रूटीन्स लिखते हैं, मैंने ये किया आज मैं बेसिक, जो स्पेशली जो नया आया है, अगर खुद से भी लिखना शुरू करते हैं, बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि आप वो अपने से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चीज़। वो बहुत बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट है नया वाला, या सो कहिए जी, हम लास्ट पैराग्राफ पढ़िए विकास जी, जो लास्ट आपका रहता है। यहाँ आप करना चाहेंगे बैठक, अगर समाप्ति करना चाहेंगे यहाँ पर तो ठीक है, वो कर लेते हैं, या आपस में करना चाहेंगे, जैसे भी है नहीं नहीं, यहीं पे कर लेते। करिए। उपासक अपने मन में यह निश्चय रखे कि ऊपर के सभी कर्म उसके ध्यान सिमरन के सहायक हैं और श्री राम के आशीर्वाद अवतरण के श्रेष्ठ द्वार हैं। जय जय राम। यस, सहायक हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं।
You cannot replace Dhyan and Simran with these things. It's not a substitute. ये कर लिया, सिर्फ यही कर लिया और ये नहीं किया. No, it will help you in your ध्यान and सिमरन. क्यों? क्योंकि वो धुलाई करता है. किसी ने बोल दिया कुछ, सेवा में तो बोलेंगे ही. जब आप सेवा महाराज के, देखिए हम अपने गुरु के जो वचन है ना, उन्हें सीरियसली नहीं लेते. हम सोचते हैं वो ऐसे बोल रहे हैं, बस हमारे लिए नहीं है. कोई चीज़ बोल देंगे हमारे लिए, लेकिन जब वो बोलते हैं ऐसी चीज़ ना कि सेवा करते हुए अपमान ज़्यादा मिलता है, सम्मान कम, ये मानना होता है, ये बैक ऑफ द माइंड रखना होता है कि तुम्हें कोई जफियाँ पारी पारी नहीं करेगा कि तुम वो कर रहे हो. वो भी करते हैं, ऐसे नहीं है कि वो नहीं मिलता. बच्चों को बहुत मिलता है और गुरु दिलवाते हैं वो उस चीज़ को, जब आप बिल्कुल सरल भाव से, भोले भाव से करते जाते हैं. और तो फिर आप, तो गुरु चाहते हैं आप वैसे ही रहो और वैसे ही काम करो, तो फिर बहुत, तो जहाँ प्यार, तो इसलिए अपमान ज़रूर मिलेगा, खूब मिलता है, लेकिन गलत कार्य नहीं करने ना. लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं महाराज की ये वाली लाइन. अगर हम महाराज, लूज स्टॉक महाराज ने मना की है, ठीक है, और हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं हम लूज स्टॉक कर रहे हैं. हम रियलाइज नहीं कर रहे हम दूसरों की निंदा कर रहे हैं. हम रियलाइज नहीं कर रहे कि हम दूसरों की असूया बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं. हम सोचते हैं हम सत्संग के काम कर रहे हैं, हमारे पास पासपोर्ट है दूसरों की बातें करने का. हाँ, अब हमने ये सब कर लिया, अब क्योंकि आप ये सब गंद मार रहे हैं, अब आपका अपमान हो जाता है भाई. अब आपको कोई कह देता है ये क्या कर रहे हो आप, हेलो. अब वो क्या करते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं. हाँ, कोई उनको चेक करता है कि आप लूज स्टॉक कर रहे हैं. अब वो क्या करते हैं, सेवा में तो जी बहुत अपमान मिलता है, कर लो बात. महाराज कहते हैं सम्मान कम मिलेगा, अपमान ज्यादा मिलता है. पर आप तो जो महाराज ने कहा उसके विरुद्ध चल रहे हैं ना. जो महाराज ने उन 20 पेजेस में लिखा है, आप तो वो सारे 20 पेजेस में विरुद्ध चल रहे हैं ना, ऑपोजिट चल रहे हैं. तो हम गुरुजनों की भी स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करते हैं अपनी नीड के अनुसार, क्योंकि हम एक पोजीशन पे बिठा दिया जाता है. हम सोचते हैं वी आर फॉर एवर साफ, विच इज नेवर द केस, क्योंकि हम अपने आप को देखना बंद कर देते हैं. हम अपने आप को इवैल्यूएट करना बंद कर देते हैं, राइट. और उसके कारण हम जो गुरुजनों की वो जो स्टेटमेंट है, असली में क्या होना चाहिए, मान और सम्मान प्रूफ होना चाहिए, मान और अपमान प्रूफ बनना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे बूस्टअप इसी तरह किया जाता है कि तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, तो तुमने जो काम किए हैं, तुम जो दूसरों की निंदा चुगली करते हो, दूसरों को धक्के मार के बाहर निकाल रहे हो, तुम बहुत अच्छे गुरुजनों के काम कर रहे हो, इस रास्ते में तो अपमान ज्यादा मिलता है, सम्मान कम. डोंट रिस्पॉन्ड, शांत रहो. देखा माइंड की मैनिपुलेशन, ये वहां होता है चीज जहां हम अपने आप को देखते नहीं है. जहां हम ऑलरेडी क्रिटिकल हैं अपने आप को देखने के, हम पिन पॉइंट कर सकेंगे, हाँ मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, मैं दूसरों की निंदा चुगली कर रहा था, बहुत करता हूँ, रियलाइज ही नहीं होता हम बहुत करते हैं. दूसरे को नॉक नॉक करना पड़ता है, हेलो
क्या कर रहे हो आप? है ना? तो इसलिए, और ये बच्चों में भी आता है, ये सब में आता है, क्योंकि माइंड सबका सेम होता है। इसलिए कॉन्स्टेंटली स्व सुधार पे लगे रहना चाहिए। फिर महाराज जिसके मर्जी काम लेके आए, फिर हमें ये नहीं होगा किसके लिए काम लेके जा रहे हैं, ये नहीं, ये हमें आएगा नहीं। क्योंकि जब हम गुरु के लिए कार्य करते हैं, हम केवल गुरु के लिए कार्य करते हैं। हम इसके लिए नहीं करते रेड येलो वाइट ग्रीन के लिए, नहीं। ये बात हो जाती है, या ये चीज़ है। कोई क्वेश्चन? कहीं कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो ये जो सेवा है, सेवा तो हमने प्लानर में हर रोज करनी होती है। जन सेवा तो हमें महाराज डे 1 से ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं, चाहे हमें कोई मिले ना मिले। हमारा जाप नंबर 1 सेवा है ना? हमारा जाप नंबर 1 सेवा है, सर्वोत्कृष्ट सेवा। सो इसलिए हम जाप करते हैं, जो निष्काम जाप है वो सर्वोत्कृष्ट सेवा है। अगर हमारी उसमें सकामता अपने लिए कुछ नहीं है, अगर अभी भी सकामता नहीं गई है, तो वी हैव टू डू इट अगेन। वी हैव टू फाइंड अ वे कि हम फिर से वो प्रैक्टिस करें। अगर सकाम भी डाइल्यूट नहीं हुआ है, निष्काम आया ही नहीं है, तो वहाँ पे भी फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बार बार करने से ही वो जो सारे गुण हैं वो फिर आते हैं, धीरे धीरे करने से। ये बात है, ये चीज़ है। सो इसलिए हमें ट्रैक पे भी रखती है। सो बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। बहुत लंबी जर्नी थी और बड़े डिटेल में आप लोगों ने की, एक एक शब्द करके। सो बहुत बहुत डेफिनेटली कुछ तो मिला होगा, डेफिनेटली चेंजेस आए होंगे। या क्या मिला रेखा जी सेकंड टाइम करने से? दीदी बहुत कुछ मिला सेकंड टाइम करने से। तो अपने आप को देख पाए, सबसे बड़ी बात अपने आप में ना जज कर पाते हैं कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं। पहले तो दूसरों में दोष देखते थे, अब अपने अंदर ही ना दिखता है कि नहीं हमें क्या है। कई बार गुस्सा भी आता है ना, तो मुझे तो एक बात क्लिक करती है कि कैसी भी सिचुएशन हो, मैं तो आपका फेस आता है, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जब कोई एक दिन हम मुस्कुरा सकते हैं तो हम भी मुस्कुराते हैं ना हर एक सिचुएशन में। दीदी के साथ कितनी क्रिटिकल पोजीशन आती है, वो हमेशा हंसता चेहरा दिखता है हमको उनका, तो हम क्यों उदास हो जाते हैं। तो वो चीज मुझे बहुत एनर्जी भर देती है अपने अंदर कि सिचुएशन तो हैंडल करने ना, इससे मनोबल बहुत मिलता है। महाराज जी करवाते भी हैं और सब उनके पास छोड़ देती हूँ ना, तो वो सब काम है ना ऐसे चलता है, मुझे पता नहीं चलता कैसे होता है। मैं या अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार ना मुझे ना किसी चीज के प्रति आसक्ति हो गई दीदी, और मेरे को इतना फियर लग रहा कि कैसे होगा। हम रात को भी बहुत डरे तीनों जने, कैसे होगा। पूरी रात ना ऐसे सोच निकालते, उसके पास कॉल, किसी के पास तो कॉल नहीं किया। मैं छोड़ ना, हम क्यों पागल हो रहे हैं इस चीज के लिए। महाराज जी सब बैठे हैं ना हमारे साथ, हम महाराज जी को तो भूल के दुनिया के पीछे भाग जाते हैं क्या होगा क्या होगा। और उसकी आसक्ति छोड़ दी ना, अब निश्चिंत होके बैठे हैं। अब कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है उस चीज के लिए। इसलिए आसक्ति बहुत बड़ी चीज होती है कि हमारे भय का कारण बन जाती है, हम उसके पीछे भाग जाते हैं जब। देखिए, ये सब देख पाना क्लियरली, आसक्ति बहुत प्रबल होती है, उसको एक्सपीरियंस करना, फिर उसके साथ जो उसकी माँ बहनें आ रही होती हैं भय वो देख पाना। ये जो देख पाना है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, कि कैसे मैं चिपकी हुई हूँ, कैसे हम उसमें धसे हुए हैं, और कैसे वो भय आ रहा है, कैसे भय से लिपटे हुए हैं। तो हमें पता है कि आसक्ति भय लेके आएगी। ये चीज़ है, ये चीज़ बहुत बहुत गजब की। ये देख पाना बहुत बड़ी बात है, एवरेज देख नहीं पाते, बिल्कुल नहीं देख। और जब से दीदी प्लानर लिखना चालू किया ना, अभी मैंने महीने 1.5 महीने से रेगुलर लिखना चालू किया। बीच में लिखती थी छोड़ देती थी, पर मेरे को ना काम, जैसे मैं रात को लिख के छोड़ती हूँ, मुझे क्या क्या काम करने होते हैं अपने रूटीन के भी मैं लिख देती हूँ। मुझे याद नहीं रहता कि सुबह मुझे क्या काम करना है। जब मैं रात को चेकआउट करती हूँ ना, तो कई काम तो ऐसे तो मुझे याद नहीं होते, और मैं चेकआउट, हाँ ये काम हो गया, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मुझे तो माइंड में भी नहीं था कि ये काम करना है। और प्लानर से चेकआउट होता है ना, ये काम हो गया, नहीं मैं तो पता नहीं था मैंने लिखा हुआ है। कई बार ऐसा एक्सपीरियंस है, बहुत खुशी मिलती है कि अपने महाराज जी ने कैसे करवा दिया वो काम, पता ही नहीं यस, चला। कितनी सुंदर बात है कि मैंने लिख दिया और मुझे अगले दिन बिल्कुल ध्यान नहीं है, और जब मैं वापस आई देखने तो देखा कि मेरे गुरुदेव ने तो ये भी काम करवा दिया था।
कितने संसार में सहायक होते हैं। बहुत ही सुंदर, या बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सीमा जी। राम राम जी। मेरे को तो मोह में काफी फर्क पड़ा है। जैसे बड़ा मोह था, और जैसे मेरी नेचर है कि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, और दूसरों पे मैं ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा करती हूँ, जिससे मुझे काफी मतलब बार बहुत धोखा मिला है, या मतलब मेरी इस वीकनेस का दूसरों ने बहुत नाजायज, जैसे होता है ना, फायदा उठाया है कि इसकी ये वीकनेस है। मैं दूसरों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करती हूँ और बहुत जल्दी उनको अपना बना लेती हूँ। तो ये मुझे बड़ा आया कि मतलब मेरा संसार से अब जो काफी जो लगाव था वो बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा। जैसे बहुत इमोशनल हो जाना, फिर डीपली उसमें जाना, फिर काफी दिन स्ट्रेस आउट रहना, अब मुझे ये नहीं होता। मैं बहुत जल्दी उस चीज से बाहर निकल जाती हूँ। हाँ ये बहुत सुंदर और बात है। ये बात, और देखिए ट्रस्ट की जो बात होती है, ट्रस्ट तो गुरुदेव के हाथ ही रखना होता है, क्योंकि हम लोगों के हाथ नहीं दे सकते। अगर गुरुदेव ट्रस्ट, अगर हमारा नेचुरल स्वभाव ट्रस्ट करना है और मान जाना है तो ठीक है। लेकिन महाराज क्या करते हैं कि वो फिर दूध दूध का दूध पानी पानी दिखा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ट्रस्ट करते हैं। तो जब वो ऐसा दिखा देते हैं तो हम ठीक रहते हैं। लेकिन हम अपना जो प्रभु का गुण है ट्रस्ट करने का, महाराज भी तो ऐसे है ना। अगर हम कहते हैं महाराज हम हमें अपना बना लो, अपना बना लो, वो बना लेते हैं फर्स्ट टाइम ही रो के। हम रोते हैं, वो बना लेते हैं। लेकिन हम वर्षों मानते नहीं है कि उन्होंने अपना बना लिया है क्योंकि ट्रस्ट इश्यू हम में होता है। और फिर गुरुदेव को तो पता ही है कि इसने ट्रस्ट नहीं किया मुझ पे, कि मैंने इसे अपना बना लिया है। उनको तो पता ही होता है ना, लेकिन फिर वो हम पे ट्रस्ट करना छोड़ते तो नहीं ना। वो सच से लेते हैं कि ठीक है, जब जब मानेगा तब ठीक है ना, इस तरह से। तो इसलिए जो गुण है अच्छा, कि हम ट्रस्ट करते हैं, दूसरा उसे कैसे यूज करता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। लोग तो करते हैं यूज, लोग करेंगे भी यूज, राइट। थैंक गॉड किसी के काम आ रहे होते हैं कि वो यूज कर रहे हैं। लेकिन उसकी अपनी चित्त शुद्धि नहीं है, उसकी अपनी शुचिता नहीं है वहां पर, तो डेफिनेटली वो उसका एरिया है, वो खुद फंसता है वहां पर, वो खुद अशांत होता है। मैं नहीं, उस मैंने ट्रस्ट किया, वो नहीं मान, ये सब नहीं आता। वो फिर हम फल पे चले जाते हैं। मेरा काम अपने बात बताइए ट्रस्ट करना है। अगर मेरे गुरुदेव ने बता दिया अनुपमा ये गड़बड़ कर रहे हैं पीछे से, ठीक है फाइन, करें, मेरा वो एरिया ही नहीं है कि आप गड़बड़ कर रहे हो, आप गुरु की मान नहीं रहे हो, आप बैक स्टैबिंग कर रहे हो। ये आपका कर्म है, मेरे कर्म नहीं है ये। मेरे कर्म है आपका ट्रस्ट करना। कर्म योग बहुत क्लियर होना चाहिए। आप मेरे साथ जो मर्जी करो, आप मेरे साथ झूठ बोलो, आप मेरे को यूज करो, ये आपके कर्म है, आपके कर्मों के अंडर आते हैं, मेरे कर्मों के अंडर नहीं आता। मुझे कोई नहीं होने वाला कुछ भी, ये ना, ये चीज है। ये जब हमें क्लैरिटी आ जाती है ना, ये एरिया इसका है, इसने अगर धोखा दिया मुझे, ये इसका एरिया, अपने आप इसको, हमारा एरिया ही नहीं है फल का। कोई कहे हमें माफ कर दो जी, ये कर दो जी, ओ भाई मेरा एरिया ही नहीं है ये। तुमने कर्म किए, तुम जानो मेरा क्या एरिया है, मैं तो ठीक हूँ। हम तो वही कर रहे हैं जो हमें गुरुदेव कह रहे हैं। तुमने मानना नहीं मानना, जो भी पीछे से घपलेबाजी करनी करो, तुम्हारा एरिया है। अगर तुम अपने जीवन में कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं सीखे हो, करते जाओ। हमारा नहीं एरिया कुछ भी, राइट। ये चीज आ जाती है, ये यहाँ पे क्लैरिटी बहुत बहुत हेल्प करती है। रीमा जी हैं, चले गए राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कहिए कैसा रहा सेकंड टाइम? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत बढ़िया रहा। मेरे को भी पहले मोह ममता बहुत थी, बेटे के साथ, परिवार के साथ, सेम जैसे सीमा जी ने बोला कि बहुत थी। तो इस बार उसके 10th के पेपर्स हुए तो मुझे कोई इतनी चिंता नहीं, पहले मैं हर समय उसकी चिंता में लगी रहती थी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो इस बार उसने कहा मम्मा आप बड़े कूल कूल हो, आप मुझे कुछ कह भी नहीं रहे हो, पेपर कैसा हुआ है, या पढ़ लो, आपने मेरे पे छोड़ा हुआ है। तो मैंने कहा मेरे में अब अपने मन में सोचा कि ये मेरे में बहुत ज्यादा मतलब कि अब चेंज आ रहा है, और अब उसका रिजल्ट है नेक्स्ट मंथ।
तो कह रहे मम्मा आपको आपको क्या लगता है मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। मैं कहा प्रभु इच्छा, जैसा आपने किया है राम जी वैसा फल देंगे आपको, अब राम जी पे छोड़ दो। मतलब अब चिंता नहीं होती कि रिजल्ट निकलना है, पढ़ो उसके पेपर है, अब इस चीज का बहुत फर्क पड़ गया। पहले मेरे बढ़िया। समय चिंता ही रहती थी, ये खाओ ये पियो और ये पढ़ो वो, इस चीज का बड़ा फर्क पड़ा। या पर हम ये कहें कि नहीं खत्म हो गई है, वो तो होती नहीं है खत्म, वो तो वहीं रहती है। वो तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा स्टेप बैक करना सीख जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। rather दैन कि क्योंकि वो तो वहीं होती है, वो तो खतरनाक है, पर होती तो वो वहीं कहीं नहीं जाती। उसे मॉनिटर करके अपनी जगह पे बैठी रहे वो ठीक है। उछाले ना मारे तो वो बड़ी वो चीज़ है। सो ठीक है। और विकास जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया जर्नी रही जी। अप्रोक्सीमेटली जहाँ तक मुझे लगता है कि 1 साल में ये खत्म हुआ है पूरा, पूरी जर्नी। और काफी चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो जो पहले विचार चलते थे जिसमें आप कहते कि मोह भी आता है, भय भी आता है, सब कुछ आता है, आसक्ति भी आती है, वो विचार खत्म हो गए हैं। क्योंकि हमारा सबसे पहले है कि हमारा काम जाप करना है, बाकी सब महाराज जी का काम है। हमारा और हम और कुछ नहीं है। और सेकेंडली उसमें फिर ये आ गया कि जब आप विचार शून्य हो जाते हो तो नेचुरल है आपका ध्यान भी उस तरह से प्रभु की तरफ लगना शुरू हो जाता है। जब आप रेगुलर हो जाते हो उस चीज में, जाप में और साधना में, सिमरन में, या जैसे अब जब से लेखनी शुरू करी है तो उससे और ज्यादा उस चीज का इफेक्ट आना शुरू हुआ है। और जप योग से भी उसका इफेक्ट और बढ़ता है। तो ये सब चीजों से काफी चेंजेस आए हैं। और अभी जैसे अब जन सेवा का चल रहा था तो बहुत देर से मेरे अंदर चल रहा था कि मैं क्या स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं। और ये रहा। और फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अपने ऑफिस के स्टाफ को सबको एक एक लेखनी दी। 1 अप्रैल को मैंने कहा उन्होंने नया कहा साल कि फर्स्ट आप हमें अप्रैल चौदह फूल चौदह बना रहे हैं। नहीं नहीं, 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, सॉरी, फर्स्ट को नहीं, 14 14 को, अप्रैल कि को। नया साल शुरू हुआ है तो ये आपके लिए गिफ्ट है और हाँ। आप इसको लिखेंगे। और जैसे जैसे बुक में लिखा है वैसे वैसे लिखेंगे। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो हाँ, अभी उनमें से दो दो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। और एक एक बच्ची है जिसका बुक क्लब चल रहा है, तो उसको भी बोला कि आप लिखना शुरू करो। एंड फिर उसको भी कोरियर करवाई 2 लेखनी, कि शी सेड कि मैं नहीं मंगवा पाऊंगी, तो मैंने उसको भी दो दो भेजी यहाँ से, क्योंकि मैंने मंगवाई हुई थी। तो इसलिए मतलब उस तरफ से कि वो सेवा का भाव ही था मेरे अंदर की। जैसे महाराज जी ने लिखा है कि प्रसार करना, बढ़ाना, और ये चीजें सब, ये भी सेवा में आपको हेल्प करती हैं। तो फिर वो भी स्टार्ट किया। तो इस तरह से जो भी आ रहा था बीच में रास्ते में, जैसे जैसे जर्नी चल रही थी वैसे वैसे वो उस चीज को अभ्यास में लाना शुरू किया। या उससे काफी चेंजेस आए, उससे काफी चेंजेस आए। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप यहाँ आए और बहुत कितना कुछ सीखने को मिला, कितना कुछ शेयर करने को मिला, कितने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई और होती है, हर बार महाराज सिखाते हैं। सो बहुत ही बहुत बहुत सुंदर, और बहुत बहुत बधाई इतनी सुंदर जर्नी के लिए। और मिलते रहेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच। हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ आरंभ करेंगे अब, और जो बैठना चाहें बैठे, नहीं तो हम पाठ जारी रखेंगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। जय हो, जय हो।
परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः परम कृपाल स्वरूप है परम प्रभु श्री राम जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपालु परम पुण्य प्रतीक है परम
परमात्मन मंगल शिव शंभा। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने थे, तुझको प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, तार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण गाम, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मंगल धाम। अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समगीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप। अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुच समाधान। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जय ध्यावे, अमृत पद सबके जन पावे। राम नाम अमृत रस साधेता, परम आनंद अपार। राम राम जप ये मना, अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब बात हारे। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लागे,
मात पिता बांधव सुख तारा, जन साजन सखा प्यारा, अंधकाल नहीं सकना सहारा, राम नाम मेरा तारन हारा, सिमरन सकास नहीं सुरत शुभ अंग, युग युग गाए राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन में पदों को निबिड़ निशान तम सब ओर, जो जब राम नाम की जुगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित करता, जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो उमड़ा आता, ये दुख में मन घबराता, भजिए राम राम भगवान, जनता करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कर चिंतनकार, कष्ट कठोरों क्लेश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस पे, दुर्जन दुखड़े में के, जपिए राम नाम बिन दे, रखिए राम नाम शुभ दे, राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदायक, राम नाम प्रभु राम की टेक, शरण शांतिया श्रेय है एक, पूंजे राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए, नशे जन्म मरण का कटका रहे, राम भक्त नहीं अटका, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ये त्याग, गणपति वास अति वैराग, राम नाम बिना नीरस लोक, राम राम जप करिए लोग, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन, राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं ऊंचे करने, बाधा विघ्न बहु दुख हरने, राम राम महामंत्र, व्रत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि, वृद्धि सिद्धि और नवानिधान, दाता राम है सब सुख खान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम दयाना है, परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चितामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम तारक जाप, बीजाक्षर मां शक्ति घोष, राम नाम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश,
तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखदार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण बनी जन गाई। यदि सति साधु संत सयाने, राम नाम निज दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषि वर, जपते राम राम सब सुखकर। पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमनी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्मय वेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत तान। इसमें स्वरति सुर रमाते, राम राम स्वर सार समाते। देव देवी गण देव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुपुनी जन गाते, स्वर संगीत राम रिझाते। कीर्तन कथा करते वेदवान, सार सरस साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मन जाल, मिथ्या है मोह मन बैताल। मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जपना। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख भार, राम नाम जप संत निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, बीज सुंदर मकड़ी से तार। हुआ तो राम जग में सार, विश्व वृक्ष का राम मूल। उस पद प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से सिमर सुजान। राम राम प्रभु राम महान, लयुत पद भावना रूप। शक्ति चेतनानंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य है राम। शरण शरण है रामेश्वराम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेताप। राम नाम बिन वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे धन्य रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिन राम विशाल। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जा
राम राम भज कर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म करा करिए राम कर जाप करिए गम ना गम के हार राम जाप जो करता निहार सब तेज जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम जपते राम राम महामाला लगता नरक बाल पैताला जपते राम राम जपा चलते कर्म बंध यतहार जब राम नाम की होते मांडा भरा अभाग्य भय होते मन का है राम नाम का ऐसा चिंता मणि पारस मणि जैसा राम नाम सोधार सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम महाराज भव सिंधु में अतुल जहाज राम नाम सब तीर्थ स्नान राम राम जप परम स्नान तो कर पाप ताप सब दूर कर दे भय भव पून मूल राम जाप रवि तेज समान महामोह तप हरि अज्ञान राम जाप दे आनंद महान मिले से जिसे दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार परम पाठ पावन परम पतितनम देतार मांगो में राम कृपाल विमलाल राम कृपाल सब तुम्हार राम कृपाल में अंत समार राम प्रभु है जन प्रतिमार राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मय राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम को मन में बसाना सुबत राम कृपा का है पाना मन में राम तुम जब फेरे राम कृपा तब ही अवतरे रहूं मैं नाम में होकर लीन जैसे जल में हूँ मीन अधीन राम कृपा भरपूर मैं पाऊं परम प्रभु को भीतर लाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे कृपा प्रसाद राम की देनी काल व्याल जंजाल हर लेनी कृपा प्रसाद सुधा दे रहित विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे मैं प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम राम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता अमर अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग मांगो में राम नाम महान करता निर्धन का कल्याण देवार पर जन्म का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा पर हूँ तेरा याद ये चरण पड़ेंगे लखियों में अपना आप विरत में चाय दीजिए भगवत नाम प्यार राम नाम ने में भी सारे
बद जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान महान सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। पढ़ जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कुबेर, धन कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, सच्चे राम नाम धन करिए। गज में नाम मूर्ति धरिए, पूजा धन को करिए। आंखें मूंदत सदिय स्थान, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपू मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरू मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम
भावकी शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते पर